सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान देते हुए कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिन्हें वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर और कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन कहा गया है, उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है। तेजों में शरीर को हल्का करके परमात्मा हमें इस मृत्यु लोक में आकर मिलते हैं। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान। झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। आइए अब जानते हैं कि वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। धीरा नाम तत्वदृष्टा परम संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, उसी गसी कबीर अंगारी असी बम भारी असी। कबीर परमेश्वर संपूर्ण शांतिदायक है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कबीर गिर भी काव्येना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपनी पुण्य आत्माओं को कविताओं के माध्यम से वर्णन करता है। तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को ना पहचान कर केवल ऋषि, संत या कवि मान लिया जाता है। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा भाषा भाष्य। त्वम विश्वेशाम जनिता यथास कबीर देवो न दभायात सुधावान। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह विनाशी सबका माता पिता, भाई, सखा, जगत गुरु, सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। आइए अब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी को जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर कौन मिले थे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं, भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक देव जी ने काजी रुकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। खालक आदम सिर जिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नु, आलम बड़ा कबीर। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सजदा करो, उसी की पूजा करो। अमृतवाणी कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 44 पर गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। नानक जी ने उस कबीर जुलाहे काशी वाले को सतलोक में आंखों देखा और फिर काशी में धानक जुलाहे का कार्य करते हुए देखा और बताया कि वही धानक सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है और यहाँ भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महला पहला पर श्री नानक जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोय जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। सर्व सृष्टि के रचनहार दयालु सत कबीर, अविनाशी कबीर, आप बेऐब परवरदिगार हो। राग श्री महला पहला पृष्ठ 24 पर नानक जी कहते हैं, खरा सियाणा बहुता भार, दानक रूप रहा करतार। मुझे धानक के रूप में सत कबीर परमात्मा मिला। आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की और कहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हरदम खोज हनोज हाज,
त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सदगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। करीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर। गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। संत गरीबदास जी ने फुटकर साखी का अंग प्रश्न 386 पर कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास जी ने कहा है, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। आइए अब पवित्र कुरान शरीफ से निर्णय करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52, फला तुतियाल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। तुम काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वो कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकान 25 आयत 58 से 59 में कहा गया है, हे पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वो कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। बाखबर सच्चे मुर्शिद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि फजाइल अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। फजाइल अमाल में फजाइल जिक्र आयत 1, बल्लत कबीर बुल्ला आला महादकूब वाला अल्लाह कुम तरकुरून। तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयां करो, इस बात पर तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। वो कबीर अल्लाह तमाम पोशिदा और जाहिर चीज़ों को जानने वाला है। वो कबीर आलिशान रुतबे वाला है। कबीर गुनाहों से बचाने वाला है। अब जानते हैं कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल अय्यूब 36 के श्लोक 5 में कहा है, परमेश्वर कबीर शक्तिशाली है, सामर्थी है, विवेकपूर्ण है, वो लोगों से घृणा नहीं करता। तो पवित्र बाइबल ने स्पष्ट किया कि प्रभु का नाम कबीर है। अब जिन पूर्ण संतों ने पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले। उनकी अमृत वाणी है, आज मोहि दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर। आदरणीय दादू जी कबीर परमेश्वर के साक्षी, उनकी अमृतवाणी में, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। कबीर करता आप हैं दूजा ना कोई, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। आदरणीय मलुक दास जी कबीर देव के साक्षी, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि स्वयं कबीर देव कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी,
जोला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि ना मेरे कोई माता पिता, ना कोई पत्नी, ना ही मेरा 5 तत्व का शरीर है। मैं स्वयंभू हूँ और काशी के लहर तारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट हुआ था। मैं ही सबका तारणहार अविनाशी परमात्मा हूँ। तो सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर मनुष्य सदृश शरीर युक्त है और उसका नाम कबीर है। कबीर अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सब कुछ 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण असंभव है। वो संत अब आ गया है, अपने ज्ञान का संदेशवाहक स्वयं बनकर। बाखबर इल्म वाले तत्वदर्शी परम संत, सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पहचानिए, उनको सजदा कीजिए। ये मंडलेश्वर इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका। ये अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है।
अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो है भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नीवे, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है। ये और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है। जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष
जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है। ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तक काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ।